देखिए, दुनिया में जो अलग अलग पदार्थ हैं, उन पदार्थों का अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। अगर हम कांच की बात करें, ग्लास की बात करें, तो कांच का किस ग्रह से संबंध है? देखिए, जो ग्लास है, जो कांच है, ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। पर कांच चूंकि अलग अलग रंगों का भी होता है, इसीलिए इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से भी जोड़ते हैं। कांच के अंदर के रंग इसके प्रभाव में जबरदस्त अंतर पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज्यादा शुक्र के निकट होगा। कांच की वस्तुओं का प्रयोग करना शुक्र पर असर डालना है। जब आप कांच की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आप अपने शुक्र पर सीधा असर डाल देते हैं। तो देखिए, आज के समय में कांच का यानी ग्लास का हम सब के जीवन में खूब इस्तेमाल होता है, खूब प्रयोग होता है। तो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जब आप कांच का प्रयोग करते हैं तो कांच का प्रयोग करने में क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, अपने घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। कांच की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा, छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा होगा। बहुत सारे लोग फैशन में या जिस भी कारण से कांच की मेज का प्रयोग करते हैं। कांच की मेज अक्सर रिश्तों में बिखराव देती है, अक्सर रिश्तों में समस्या देती है। और कांच के बर्तन का जो ज्यादा प्रयोग करने का फैशन आ गया है, कांच के बर्तन जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा नाजुक होते हैं। घर में कांच की चीजों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हर चीज कांच की हो जाए, ऐसा करने का प्रयास मत करिए। कांच के बर्तन, कांच के गिलास, कांच का जग, कांच की मेज, इतना ज्यादा कांच का प्रयोग मत करिए, वरना चीजें छोटे छोटे मामले में खराब होंगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी और रिश्तों में समस्या परेशान करेगी। देखिए, कांच की बनी हुई एक और चीज होती है जिसको कहते हैं दर्पण, मिरर, आईना। आईने के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि दर्पण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जो आईना है, जो दर्पण है, वो जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है, डबल कर देता है। और साथ ही जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो स्वयं की स्थिति भी आईना आपको दिखाता है। घर में आईने के प्रयोग में, दर्पण के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि गंदे आईने में चेहरा देखने से
जिस काम के लिए जाएंगे उस काम में असफल हो जाएंगे। और घर में ज्यादा आईने, ज्यादा दर्पण मत लगाइएगा। ज्यादा दर्पण लगाने से बेवजह का तनाव बढ़ता है। और जहां भी आईना लगाएं वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। दर्पण को, आईने को अंधेरे में न देखें, क्योंकि ये जीवन में अंधकार को बढ़ा देगा। वैसे तो बेडरूम में आईना रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने बेडरूम में दर्पण रखा है, मिरर लगाया है, तो पैरों की तरफ दर्पण या मिरर मत लगाइए। टूटा हुआ आईना कभी भी घर में मत रखिए। और अगर कोई आईना टूट गया है तो उसमें चेहरा मत देखिए, क्योंकि टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से अपयश मिलता है, असफलता मिलती है। और टूटा हुआ आईना अगर घर में रखेंगे तो धन की बेवजह बर्बादी होगी। तो कांच हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, काफी प्रयोग होता है और इसके प्रयोग में हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि कांच से जुड़ी हुई और भी विशेष बातें क्या हैं। घर में कांच के दरवाजे और कांच की खिड़कियां अगर आप लगाते हैं तो ये पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ये धुंधली होनी चाहिए, टिंटेड ग्लास। ये अगर धुंधली हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। अगर आपको सपने में कांच की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। और अगर सपने में कांच का टूटना दिखाई दे रहा है तो रिश्ते आपके टूट सकते हैं या स्वास्थ्य आपका अचानक खराब हो सकता है। जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, आपको शुरुआत में बताया कि कांच का सीधा संबंध होता है शुक्र से। ज्यादा प्रयोग करेंगे तो शुक्र पर प्रेशर पड़ेगा, मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आप कांच का 2 तरीके से बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी पानी पीजिए, कांच के गिलास से पानी पीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और दूसरा, नहाने के लिए अगर कांच के पात्र का प्रयोग करें, जैसे प्लास्टिक के मग का या लोटे का हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांच के भी नहाने वाले बर्तन आते हैं, कांच का भी मग आता है। अगर कांच के पात्र से जल भर भर के नहाएं तो उससे भी आपके शुक्र को शक्ति मिलेगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कांच जो है वो बड़ी नाजुक चीज है। जरा सी लापरवाही से कांच टूट सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप कांच की वस्तु किसी को उपहार में देते हैं तो वहां रिश्ते टूटने की संभावना बन जाती है। खास तौर से प्रेम के मामले में, दोस्ती के मामले में अगर आप कांच की चीज उपहार में देंगे तो रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाएगी।
इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो कांच की वस्तुएं उपहार में ना दें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।